राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुली चैनल पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। थानागाजी पंचायत समिति के अधीन समरा ग्राम पंचायत के सरपंच रामावतार मीणा के द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कराए गए विकास कार्यों में अनेक प्रकार की अनियमितताएं करके राज्य सरकार को चूना लगाया गया है। इसके अंदर 50,000 से अधिक की राशि वसूली करने के लिए सरपंच रामावतार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी रामलाल गुजर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक नवीन जांगड़, सहायक अभियंता पद मोहन लाल बैरवा से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत सम्राट के द्वारा निर्मित सीसी सड़क बनाई गई, तकनीक के अनुसार कार्य नहीं हुए, उसके अंदर सीसी सड़क के नाली निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई गई। पानी की टंकियों में खेल टंकी निर्माण कार्यों के संबंध में पूरी चावल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच दल सुमेर सिंह, अधिशासी अभियंता वार्ड विकास परिषद अलवर नरेंद्र कुमार, जिला परिषद कैलाश चंद्र गुप्ता, देखा अधिकारी पंचायत समिति मालाखेड़ा अशोक कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसुर अजय वर्मा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसुर के द्वारा जांच करा करके कार्यों का जो खर्चा किया गया था उसका मूल्यांकन कराया गया। इसके अंदर अनेकों प्रकार की खामियां पाई गई। सीसी सड़क निर्माण कार्य, बद्री के मकान की और अनियमित राशि 33,670, हनुमान के करीब से छोटू के घर तक सीसी सड़क निर्माण में नाली 1,25,000 रुपए निर्माण, मुख्य उपसर्ग में मुख्य स्वास्थ्य केंद्र हमीरपुर कार्य सीसी सड़क निर्माण में नाली अरोड़ा आराम के पास से कुमार मोहल्ला तक 50,000 सीसी सड़क नाली निर्माण, हमीरपुर योजना मंदिर तक मुख्य सड़क से हनुमान लाला की 1.25 लाख रुपए सीसी सड़क निर्माण, मुख्य सड़क से कमलेश के घर तक 1.25 लाख रुपए, ग्रेवल सड़क निर्माण, फेली के मकान से कैलाश के मकान तक 50,000, सस्ता दुरुस्तीकरण 5,000, जोगीवाला रोड से खेरुका तक सीसी सड़क में नाली निर्माण 40,000, जोगीवाला से गली का पाइपलाइन विस्तार कार्य, जोशीवाला से मुख्य मार्ग तथा खोलाकर हमीरपुर 45,200, पाइपलाइन विस्तार कार्य, जोशी ज्वाला से मुख्य सड़क निर्माण कार्य, ग्रेवल 50,000, सड़क निर्माण कार्य सड़क से बाबा की ओर, जिनमें कुल 5 लाख से अधिक की राशि का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को चूना लगाया गया है। इस मामले को लेकर के ग्राम पंचायत के अंदर होता रहा और मीणा ग्राम विकास अधिकारी रामलाल गुजर, कनिष्ठ अभियंता सहायक नवीन जांगड़, सहायक अभियंता ब्रजमोहन लाल बैरवा, इन चारों के वसूली करके सरकार का दुरुपयोग किया गया, पैसा वापस किया जाएगा। 5 सदस्यीय टीम जिले की जो अधिकारियों की थी वह मौके पर पहुंच करके ग्राम पंचायत के अंदर हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया। सरपंच ने राजनीतिक पावर का सदुपयोग करते हुए ग्रामीणों को गुमराह कर गलत कार्य किए गए, मनमर्जी से अपने कार्य किए। इनको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश था। ग्रामीणों ने शिकायत की कि शिकायत के बाद अनुसार वार्ड पंच के साथ जिला परिषद के द्वारा यह सारी कार्रवाई करवाई गई। बाबूलाल मीणा के तहत कार्रवाई की गई है, चौकी के द्वारा भ्रष्टाचार करवाया गया है। मामले पर विकास अधिकारी कजोड़ मल ने बताया कि सरकार की राशि का दुरुपयोग किया गया है, इनसे वसूली की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। रघुवंश में भारी तपस्या करने के बाद गंगा को जन कल्याणकार व सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए भागीरथी जी ने तपस्या की। आज मां गंगा का अवतरण दिवस है। इसको लेकर गायत्री मंदिर पर सुबह से ही हवन यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया, जहां पर श्रद्धालु महिला, पुरुष व ननिहालों ने अपने परिजनों के साथ पहुंचे। शक्ति स्वरूपा मां गायत्री के मंत्रोच्चारण के साथ सभी ने मंत्रोच्चारण किया, उसके साथ ही योग भी किया और आखिर में हवन का आयोजन हुआ, जिसमें गायत्री मंत्र व अन्य मंत्रों के साथ आहुति प्रदान की गई। सेवक विजय कुमार ने बताया कि गायत्री मंदिर के गंगा दशहरे पर्व पर और गुरु जी श्री आचार्य का दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया जाता है। आज देखिए समाज में कितने गुरु होंगे, गुरु चले जाने के बाद में वो मिशन वहीं समाप्त हो जाता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन ये ईश्वरीय योजना है, जो गायत्री परिवार कोई सामान्य योजना नहीं है, गुरुदेव ने जो बनाई है ईश्वरीय योजना के तहत ये जो मिशन है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज पूरे विश्व में इसका कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह गायत्री जयंती मनाई जा रही है। विजय गुप्ता। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर।
हल्दीना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में गंगा दशहरे के पर्व पर विशेष धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान किया गया। वहीं गांव में ठंडे मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने आए श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य कर भगवान राधा कृष्ण को रिझाने लगी। आचार्य विजय कुमार ने बताया कि भक्ति में शक्ति होती है और भगवान भक्त के बस में होते हैं। इस प्रवचन के साथ ही महिलाएं एक साथ खड़े होकर पंडाल में नृत्य करने लगी और गायक कलाकारों ने मीठे स्वर से भजन गाए, जहां भी सभी श्रोतागण इस कथा का आनंद ले रहे थे। वहीं नौनिहाली में अपने दादा दादी के साथ कथा श्रवण करने आए श्रद्धालु जगदीश प्रसाद, मनीराम, राजकुमार, रामनिवास एडवोकेट ने बताया कि कथा का 31 मई को समापन होगा। 1 जून को हवन यज्ञ पूजन सुबह किया जाएगा। इसके बाद भंडारे में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ कस्बे में अभियान श्री हरि कथाकार योजना के माध्यम से अंचल अलवर के संघ रामगढ़ के विद्यालय ग्राम लालवंडी में श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कलश यात्रा एवं विभिन्न झांकियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समस्त ग्राम वासी लालवंडी की ओर से किया गया, जिसमें रामगढ़ मंच के 30 गाँवों में लगभग 1000 महिला पुरुषों ने भाग लिया। कलश यात्रा के पश्चात एकल अभियान के प्रमुख रामेश्वर दयाल राजस्थान गजराज के द्वारा एकल अभियान के द्वारा ग्राम संगठन एवं श्री हरि कथा का विषय रखा गया। निर्मल सुरा प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी ने अवगत कराते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित कुमार, काशी केंद्रीय संगीत टोली प्रमुख व कथा वाचक पूज्य दीदी शिवांगी केशरी मुख से 5 दिवसीय कथा का वाचन किया जाएगा। इनके सहयोग हेतु बहिनी वंदना हरिद्वार ही रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजस्थान संभाग हरि योजना प्रमुख राजेश निहाला भाग, प्रमुख धनपाल हरि भाग, अध्यक्ष गिरधारी लाल मिश्रा, भगवान सिंह चौधरी, कार्यक्रम आयोजन समिति नवल किशोर से, जिला प्रमुख वशिष्ठ अतिथि दिलीप मोदी, निर्मल सुरा, हिंदू वादिनी रमन गुलाटी, राम गिरधारी जोशी, प्रखंड संयोजक ब्रजमोहन, प्रखंड संयोजक हिंदू जागरण मंच महावीर सिंह, नितेश कुड़ीराम, कमलेश, दिनेश, बलदेव, राजेंद्र, दिनेश। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप ने किया। जय श्री राम, जय श्री राम। आज दिनांक 29 मई 2023 को ललावंडी गांव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। एकल श्री हरि कथाकार योजना के तहत 5 दिवसीय राम कथा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 8 बजे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। लगभग 1000 महिला, पुरुष एवं बच्चों के साथ झांकी का आयोजन देखते ही बनता था। जो बच्चों में उत्साह, महिलाओं में उत्साह और कलश यात्रा की एक भव्य रूप एक पहाड़ी क्षेत्र में दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी को। और मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा, ललावंडी गांव में यह श्री राम कथा 5 दिवसीय का कार्यक्रम रहेगा। इस कथा में आकर अपना लाभ प्राप्त करें। और एकल अभियान के तहत यह कथा अलवर जिले के गांव-गांव में आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही न्यूनतम खर्चे में कोई भी इस कथा का आयोजन करवा सकता है। और गांव बस्ती के तहत श्री शिवांगी जी जो सन्यासी एक कथावाचक के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, जो अयोध्या से हैं और जिन्होंने एक हर गांव में जहाँ भी कथा होती है अपना जो कथा वाचन का जो तरीका है सबका मंत्र मुक्त कर लेती हैं भजनों के माध्यम से। और ये एक बहुत ही अद्भुत छवि हमारे बीच में उपस्थित है। इनके दर्शन लाभ लेकर अनुग्रहित होएं, अपने जीवन को सफल करें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सूरा प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू वाणी संगठन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं कॉल्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। कठुआ कस्बे के उपखंड की ग्राम पंचायत दातिया में महंगाई राहत कैंप के दूसरे दिन विधायक बाबूलाल बैरवा ने पहुंचकर लाभार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी 10 योजनाओं की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत दातिया के महंगाई राहत शिविर में कई गाँवों के लाभार्थी पहुंचे और लाभ की विभिन्न योजना कार्य में रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर विधायक ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड देकर राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक बाबूलाल बैरवा, पार्षद वीरू बैरवा, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश टाक, शिवचरण मीणा, ब्लॉक समन्वयक मनोज भारद्वाज, डॉक्टर जितेंद्र गर्ग, PhD, AEN, BSO बसवा मीणा, ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार, रिमांशु शर्मा, लोकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए A24 न्यूज के साथ। के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी। जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, तो सिर्फ 50 साल क्यों संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। नई तकनीकों का वादा, बदलते रहे बढ़ते रहे, बदलते रहे बढ़ते रहे, 5 दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम सोजीराम माली, गांव बंतली, तहसील धोनी, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैंने पिछले साल बाजरा 86M94 नंबर का बोया था, जिससे मुझे प्रति बीघा 2 कुंटल ज़्यादा पैदावार हुई। और आप इसका चारा भी हरा रहता है, इसका सिट्टा भी ठोस रहता है, नहीं गिरता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ये 86M94 नंबर बाजरा ही बोएं और अच्छा लाभ लें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। खैरतल थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के पास वन विभाग के बीट प्रभारी से अवैध खनन में जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन माफियाओं के लोग जबरदस्ती छुड़ाकर ले गए। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि वन विभाग किशनगढ़ के पास बीट प्रभारी सुबेश सिंह यादव ने मामला दर्ज कराया कि सुबह 6 बजे सूचना मिली हुसैनपुर गाँव के पास दांतला पहाड़ में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन कर पत्थर भरे जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करने के दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गया और ऊपर पहाड़ पर चढ़ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को फर्द जब्ती की कार्रवाई के कागजात तैयार कर खैरतल थाने ले आने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान हुसैनपुर निवासी सुंदर गुजर, योगेश गुजर सहित 8-10 लोग आए और सरकारी कागजातों को फाड़ दिया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने राज कार्य में बाधा व अवैध खनन मामले में मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। खैरतल थाना क्षेत्र के ईंट भट्टे पर काम करने वाली नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया है कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री ईंट भट्टे पर सो रही थी। सुबह 4 बजे वहीं के रहने वाले सुसन डांगी उसकी पुत्री को उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के गंगा दशहरे पर ठंडाई के प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर महंत बर्तन मोहन शास्त्री ने बताया कि गंगा दशहरे पर दान है, दान पुण्य महत्व और सुबह ही जगन्नाथ जी महाराज व बाबा शाम को ठंडाई के प्रसाद का भोग लगाकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु को वितरित किया गया। प्रसाद वितरण इस मौके पर मुकुल पहाड़ा, अनीता बड़ाया, गायत्री शर्मा, महेश गुप्ता, मेयर खंडेलवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोल्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। मंगलवार को मानपुर दौसा में पायनियर बाजरा 86N94 का लकी ड्रॉ खोला गया। इस अवसर पर काफी संख्या में काश्तकारों ने भाग लिया और मार्केटिंग मैनेजर प्रमोद शर्मा, राजस्थान इंचार्ज RS पांडे, क्षेत्रीय अधिकारी सूर्य प्रकाश एवं अश्विनी कुमार अवस्थी इस महा लकी ड्रॉ में सभी काश्तकारों का विशेष सम्मान समारोह किया। यह ड्रॉ 86N94 बाजरा जिन काश्तकारों ने खरीदा है उनके कूपन डालकर निकाला गया है। इनामी निकलते ही तुरंत उपहार दिया गया और यह जानकारी अशोक कुमार मामोड़िया ने दी। गोविंदगढ़ कस्बे में मंगलवार को भागीरथी जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ रहे। शोभा यात्रा के साथ भाजपा नेता सुखवंत सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान सुखवंत सिंह ने बताया कि भागीरथी जयंती के कार्यक्रम में पहले मुख्य अतिथि केंद्रीय रोजगार श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में नहीं पधार सके। और समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा और समाज को अच्छे बुरे वक्त में जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा समाज के साथ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया गया संदेश अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने समाज के सामने रखा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने समाज के लिए 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। और राजपूत समाज की ओर से सुबह 9 बजे कस्बे के चारों बाजारों से होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागीरथी महाराज, कृष्ण राधा, शिव शंकर, पार्वती आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का सीकरी रोड भागीरथी धर्मशाला से शुरू होकर कस्बे के चारों बाजारों से होते हुए कार्यक्रम स्थल खेड़ा मोहम्मद रोड माया मैरिज होम में पहुंची। इस दौरान कस्बे के व्यापारियों की ओर से शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और जगह जगह शोभा यात्रा के लिए पानी की छवि तथा मीठे पानी की छबील लगाई गई। धर्मगुरु बालक दास स्वामी ने बताया कि जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है वह समाज हमेशा पिछड़ा हुआ होता है। समाज के लोगों को युवाओं में और बच्चों में शिक्षा की जन जागृति करनी होगी और अपने आदर्शों और अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे, तभी समाज में जन जागृति लाई जा सकती है, तभी समाज आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में संपन्न हो सकेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आना था, लेकिन पार्टी के काम की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री जी की ओर से दूसरी जगह जाना पड़ा, इसलिए वह कार्यक्रम में नहीं आ सके। उन्होंने समाज के लिए कई घोषणाएं की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेड़ा मोहम्मद गांव को गोद लेकर विकास के कामों को करवाने का प्रण लिया, जिसके लिए 25 लाख रुपए तक के काम गाँव में करवाए जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 15 लाख रुपए श्रम रोजगार मंत्री की ओर से घोषणा की गई। वहीं और राजपूत समाज के अलवर में छात्रावास के लिए भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की गई। इसके लिए महाराज जी पूरी डिटेल से बताएंगे, लेकिन महाराज जी हमारे बीच में है, वो हमेशा समाज के लिए हितैषी रहे हैं, क्षेत्र के लिए हितैषी रहे हैं। इस तरह का सांसद शायद ही कोई पहली बार आया है जो जगह जगह गांव-गांव ढाणी घूम रहा है। इससे पहले जो सांसद रहे आप सब लोग जानते हैं कि उनका संपर्क इस क्षेत्र से कितना रहा और विशेष तौर पे समाज के लिए उन्होंने 9.5 लाख रामगढ़ में, 11 लाख गोविंदगढ़ में अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपनी मान्यताओं को भूल जाता है, वो समाज ही नहीं समझे उसका समझ नष्ट होता है। ऐसे महापुरुष, और मैं नहीं कह रहा, हमारी उस संस्था का निर्माण सुदृढ़ और मजबूत करे ताकि आने वाले समय पर उस संस्था का लाभ हमारे बच्चों को मिले। इसलिए जो हमारा अलवर के अंदर हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर माननीय भूपेंद्र जी की तरफ से हम 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, जिसके माध्यम से पूरे हॉस्टल के अंदर जितने भी कमरे 25 लाख में बनेंगे वो कमरे हम बनाकर हमारे बच्चों को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस हॉस्टल। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ।
की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर सीकरी थाना क्षेत्र गांव पालका में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते एल्ड्रिंग पी ली, जिसको अचेत अवस्था में परिजनों ने सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सरपंच प्रतिनिधि ब्रज मोहन ने बताया कि रमेश चंद्र मेघवाल निवासी सीकरी पालका का रहने वाला था। वह टंकी में गेहूं भर रहा था, तभी वहां पर रखी एल्ड्रिंग पी गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सीकरी थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर मृतक रमेश चंद्र मेघवाल का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक रमेश 3 भाई हैं और उसके साथ एक बेटा एक बेटी है। पुलिस अभी एल्ड्रिंग पीने के मामले की जांच करने में जुटी हुई है। नाम रमेश चंद्र और पिताजी का नाम हरिराम था। क्या हुआ था इनके साथ? इन्होंने सबको एल्ड्रिंग वगैरह पी ली कोई गलती से। अच्छा, क्या करते थे ये मिस्त्री थे, सब वेल्डिंग वगैरह का काम करते थे, टीन वगैरह तानना। कितनी उम्र थी? उम्र 55 साल की। कहाँ के रहने वाले? बाल का काम के सब नगर सीकरी पंचायत समिति वो तहसील है ना वहाँ पर। कब एल्ड्रिंग पी थी, क्या कारण था? शाम को हुआ था साहब, और विशेष तो वो लड़का ही बता पाएगा। हाँ, जो भी काम हो सकता है आजकल बालक बता सकते, वही बता सकते हैं।
पिता का नाम क्या है? हरिराम। गांव कौन सा था? पाल का गांव है। कब अस्पताल इलाज के में? दौरान मौत हुई है। है जी? इलाज के दौरान मौत हुई है। हाँ, अस्पताल में कब भर्ती कराया? रात में लेके आए थे। सीकरी हाँ, सीकरी से इनको रेफर किया था, रात में लेके आए थे यहाँ पे। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्र हुए गंभीर घायल। घायलों को खैरतल अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को अलवर के लिए रेफर किया। किशनगढ़ खैरतल राजमार्ग की घटना है। घायल सतीश ने बताया कि वह अपने बेटे रणवीर के साथ बाइक पर किशनगढ़ से अपने गांव बावरिया जा रहा था, जहां खैरतल के नजदीक सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पिता पुत्र अचेत हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ ट्रॉमा वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। टक्कर में सतीश के चेहरे व पैर में चोट आई है। रणवीर के सिर व में अंदरूनी चोट लगी है, तो वहीं अन्य वाहन चालक ट्रैक्टर टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। ये बताइए क्या घटना हुई, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या मामला था? सर हम किशनगढ़ से घर आ रहे थे हमारे गांव बाबरिया, और रास्ते में जैसे हमने खैरतल क्रॉस किया तो एक रॉन्ग साइड से गाड़ी वाला आके हमें टक्कर मार के चला गया। बस इससे आगे हमें पता नहीं, हम बेहोश हो गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार है। और बच्चे का? रणवीर। तो किशनगढ़ से कौन सी कवार थे? बाबरिया। ये घटना कहाँ पे हुई है? किशनगढ़ के पास। किशनगढ़ के पास? खैरतल से उर्ली तरफ है। क्या काम करते हो? ऐसे ही खेती बाड़ी करते हैं। तो टक्कर इसने वाली पता है वो कोई गांव का हो या आसपास ऐसे? हाँ वहीं का है। आपके गांव का? नहीं खैरतल का है। खैरतल साइड का। फरार हो गया टक्कर देके, पकड़ लिया किसी ने? नहीं अभी केस नहीं हुआ है, कुछ नहीं। फरार हो गया वो टक्कर देके। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता, देखिए सिर्फ एक खुशी पर। अब हर खबर पर होगी नजर।